राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द पॉटर सन। पॉटर सन मतलब कुम्हार के बेटे की कहानी का सारांश लिखे। सेमेस्टर 3 इंग्लिश मेजर पेपर का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। Once upon a time there lived a potter with his wife in a village। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। They had no any child, उन्हें कोई संतान नहीं थे। But they wished a girl child, not a boy child। लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके घर अगर बच्चे का जन्म हो तो वो लड़की हो, लड़का ना हो। They were very poor and so they had to face a lot of problems in their life। वे काफ़ी गरीब थे और इसलिए उन्हें जीवन में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। Except poverty, गरीबी के अलावे they had also sorrow for a child। मतलब दोस्तों गरीबी की तो दुख थी ही उन्हें इस बात का भी दुख था कि उन्हें कोई भी संतान नहीं है। Both wife and husband decided, दोनों पति और पत्नी ने फैसला किया that if a son will birth they throw him in the forest, कि अगर एक पुत्र का जन्म होगा तो वे उसे जंगल में फेंक देंगे। मतलब दोस्तों अगर एक पुत्र होता है उनके घर तो उन्हें वे लोग पोसेंगे नहीं, पालेंगे नहीं, उसे जंगल में फेंक देंगे। एंड इफ अ डॉटर विल बर्थ, लेकिन अगर एक बेटी का जन्म होगा दे ब्रिंग हर अप विथ अ लॉट ऑफ लव, तो दोनों बेटी का पालन पोषण बहुत ही प्यार से करेंगे। मतलब सीधा सा है कि दोनों को बेटी पसंद था, बेटा नहीं। दोस्तों कहानी का पहला पैराग्राफ कंप्लीट होता है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ को डिस्कस करेंगे। वेरी सुन अ बॉय इज बॉर्न एंड सो एज ऑलरेडी डिसाइडेड। बहुत जल्द ही उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ और जैसा कि पहले से ही फैसला कर लिया गया था, दे थ्रू द चाइल्ड इन द फॉरेस्ट। उन दोनों ने उस बच्चे को यानी अपने पुत्र को जंगल में फेंक दिए। इन द सेम फॉरेस्ट अ टाइगर एंड ए टाइग्रेस लॉस्ट देयर कब्स। उसी जंगल में दोस्तों जहां कुम्हार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को फेंका था, एक बाघ और एक बाघिन रहते थे जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खो दी थी। एंड सो दे वर डीपली सैड, और इसलिए दोनों काफी उदास थे। दे हर्ड द क्राई ऑफ ए चाइल्ड, उन्होंने एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। एंड सो दे वेंट टू द चाइल्ड, और इसलिए दोनों बच्चे के पास गए। दे थॉट दैट दिस मैन्स चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ द गॉड। उन दोनों ने सोचा कि ये आदमी का बच्चा ईश्वर का उपहार है हम दोनों के लिए, क्योंकि दोस्तों दोनों ने अभी अभी अपने बच्चे को खो दिया था। सो दे बिगिन टू ब्रिंग अप द चाइल्ड एज देयर ओन सन। इसलिए दोनों ने बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिए। एज द चाइल्ड ग्रोज अप, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, द टाइगर एंड टाइग्रेस ब्रिंग एन आयरन एरो एंड बो फॉर देयर सन। टाइगर और टाइग्रेस जो होती है दोस्तों वो अपने पुत्र के लिए एक लोहे का तीर कमान लाके देती है। मेड बाय द ब्लैक स्मिथ, और ये बनाया था एक लोहार ने। मतलब दोस्तों बच्चा जैसे बड़ा होता है टाइगर और टाइग्रेस के पास, उसकी माँ बाप जो कि अब टाइगर और टाइग्रेस ही थे, वे अपने पुत्र को एक गिफ्ट देते हैं, लोहे का तीर धनुष, जिसे एक लोहार ने बनाया था। एज द बॉय गेट्स यूथ, जैसे ही बच्चा जवान हुआ, द टाइगर एंड द टाइग्रेस वांट टू मैरी हिम। टाइगर और टाइग्रेस चाहते थे कि उसका शादी करवा दें। विथ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट गर्ल, एक बहुत ही सुंदर और सबसे अच्छी लड़की से, जैसा कि दोस्तों हर माँ बाप चाहता है अपने बेटे के लिए। दे किडनैप द डॉटर ऑफ द किंग एंड गेट हर मैरिड विद देयर सन। टाइगर और टाइग्रेस ने राजा के पुत्री का अपहरण किया और अपने पुत्र के साथ उसकी शादी भी करवा दी। एट फर्स्ट द प्रिंसेस डजंट एक्सेप्ट दैट बॉय एज हर हस्बैंड। पहले तो जो राजकुमारी थी जिसे दोनों ने किडनैप करके अपने पुत्र से शादी करवाया था, उस लड़के को जिससे उसकी शादी हुई थी उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं करती है। बट वेरी सुन द बॉय एंड द फॉरेस्ट बोथ सी बिगिंस टू लाइक। लेकिन जल्द ही उसे यानी उस राजकुमारी को लड़का और जंगल दोनों ही पसंद आने लगते हैं। मतलब सीधा सा है दोस्तों कि राजकुमारी उस लड़के के साथ और उस जंगल में अब खुश रहने लगती है।
दोस्तों आपको पैराग्राफ फिर से चेंज कर लेना है। आफ्टर सम टाइम द टाइगर एंड द टाइग्रेस वर डाइड एंड सो द फॉरेस्ट विदाउट पेरेंट्स डिडंट बिगिन टू सीम गुड। कुछ समय के बाद ही बाघ और बाघिन दोनों मर जाते हैं और जंगल बिना माँ बाप के अच्छा नहीं लगने लगता है। द कपल डिसाइडेड टू लीव द फॉरेस्ट। दोनों जोड़ा मतलब वो लड़का और राजकुमारी ने फैसला किया कि जंगल को छोड़ देंगे। एंड सो दे लेफ्ट इट, और इसलिए उन्होंने जंगल छोड़ दिए। एंड वेंट टू द विलेज टू लिव, और गांव चले गए रहने के लिए। द प्रिंसेस वेंट टू मीट हर पेरेंट्स, क्योंकि अब वो गांव चली गई थी राजकुमारी, तो वो अपने माँ बाप से मिलने चली गई। टू सी द प्रिंसेस द किंग बिकम वेरी हैप्पी। प्रिंसेस यानी राजकुमारी को देखकर राजा काफ़ी खुश हुए। एंड ही आल्सो वेलकम्ड हिज सन इन लॉ, और उन्होंने अपने दामाद यानी उस लड़के का भी स्वागत किए। द बॉय फाउंड हिज रियल पेरेंट्स इन द विलेज हु वर वेरी पुअर एंड हेल्पलेस। अब क्योंकि दोस्तों लड़का गांव में रहने लगा था, तब जब एक दिन वह गांव घूमने गया तो उसे अपने सच्चे यानी जो उसके माँ बाप थे उनसे उसका भेंट हुआ। गांव में ही वे रहा करते थे जो काफ़ी गरीब और लाचार हो गए थे। ऑन हिज रिक्वेस्ट द किंग गेव लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू द पेरेंट्स ऑफ हिज सन इन लॉ। अपने दामाद के अनुरोध पर राजा ने उन माँ बाप को यानी उस कुम्हार और उसकी पत्नी को बहुत सारे सोने और चांदी दिए उपहार के रूप में। वेरी सुन द यंग मैन बिकेम द किंग ऑफ दैट किंगडम। बहुत जल्दी वह लड़का उस राजधानी का राजा बन गया। एंड बिगेन टू स्पेंड अ वेरी हैप्पी लाइफ, और राजा बनने के बाद एक खुशी खुशी जीवन यानी सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको इसी तरह का सारा नोट्स चाहिए अपने कोर्स का तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।